हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे ली नीके जोइन इनका ऐप खोलने के लिए उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है और बोलती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे मैथ भी नहीं लग रहा, नहीं इंग्लिश लग रहा है, लग क्या रहा है। और वो उस ऐप को खोलने के लिए इतनी बेचैन रहती है कि उसके एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पे जोइन इन वो अपने मार्क्स देख रही होती है और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होती है। नीके उसके ग्रेड देख के वो सोचती है कि जोइन इन के ऐसे कैसे ग्रेड आ सकते हैं। फिर जोइन इन उसके तरफ देखती है और बोलती है कि तुम अपने काम से काम रख लो। निके चुइनिन के मुड़ते ही स्माइल करने लग जाती है। हमारी निके क्या ना क्या सोचती है कि वो अपने टेबल पे एक पीरियोडिक टेबल निकालती है और देखने लग जाती है कि उस नंबर्स का मतलब क्या हो सकता है। और फिर वो नंबर के हिसाब से उस टेबल को देखती है तो वो पहले देखती है ली, फिर नी के, और ये ऐसे करके से उस कोड का आंसर मिल जाता है ले नी के। और ये देखती हूँ तो आग बबूला हो जाती है। वो बोलते कि चुइनिन ने मेरे ऊपर कैसे रख दिया इस कोड का नाम। वो गुस्से में उस कोड को डायल भी कर देते हैं जिससे वो ऐप खुल भी जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चुइन इनकी मदर जियार का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही होती है और जामे पे चिल्ला रही होती है कि जियार कहाँ रह गई। तभी वहाँ पे जियार आती है और जामे उसे देखते ही बोलती है कि सिस्टर आ गई। ये सुन के चुइन इनकी मदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और जामे जियार के पास जाती है और बोलती है कि सिस्टर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था हमें कि आप लेट आओगी, हम लोग बड़ी ढो रहे थे आपके लिए। तभी चुइनिन की मदर उठती है और जियार से बोलती है कि तुम्हें कहाँ लेट हुआ। तो जियार बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गैदरिंग पार्टी कर रही थी। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें लेट होता है तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, ये फर्स्ट बात है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही लेट होता है तो मुझे कॉल करना चाहिए। तीसरा ये है कि ये दोनों बातें नहीं भूलना। ये जियार सुनते ही बोलती है कि मेरी कोई फ्रीडम नहीं है मम्मा, क्या मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकती क्या? मुझे लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। उन दोनों को शांत करवाने के लिए जामे बीच में आती है और वह जियार से बोलती है सिस्टर आप अपने कमरे में जाओ, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। यहाँ से जियार के जाते ही जामे सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और बोलते हैं कि जियार की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, तो प्लीज आप उसे ऐसे मत बोलो। में हम निको को देखते हैं जो चुइनिन का अकाउंट देख रही होती है जहाँ पे उसे जियार की बेस्ट फ्रेंड दिखती है और वो सोचती है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। और हम जानते हैं कहाँ पे देखी, वो जियार के कंप्यूटर में देखी है जहाँ पे जियार वो वीडियो देखती थी। और वो सोचती है कि ये चुइनिन इसे जानती है क्या इस लड़की को। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे लीबे अपनी मम्मा से मिलने आया रहता है और उसकी मम्मा उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे पास आओ। वो लड़की कौन थी? बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो वो बोलता है कि मम्मा आप ये कुछ भी सोच लेती हो। अच्छा ये आप बताओ, आप पार्टी में गए थे ना पापा के साथ, क्या हुआ था? तो वो बोलती है कि हमारे पापा तो प्रीटी गर्ल से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और मुझे तो कोने में रख दिया और खुद ही सबसे बातें करते जा रहे थे, मुझे तो पूरा इग्नोर किया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई तुमसे मिलने के लिए। लीबे अपनी मम्मा से बोलते हैं मम्मा जिससे भी इंट्रोड्यूस करवाया होगा ना वो आपसे प्रीटी नहीं होंगी, मुझे इतना पता है। ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है लीबे की मम्मा। लीबे की मम्मा बोलती है कि मुझे उस लड़के से जल्दी मिलवाना, इंतजार मत करवाना। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग की मम्मी उसके लिए फ्रूट्स काट के लाई रहती है। तो कोंगलिंग बोलता है कि मम्मी आप आज किचन में गए हो मेरे लिए? वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकती मैं। कोंगलिंग की मम्मा उससे पूछने लग जाती है कि आज तुम्हारा डेट था तो कैसा गया? तो बोलता है कि चुइनिन आई ही नहीं थी। तो बोलती है कि तुम्हारी गलती होगा तभी तो वो नहीं आई है, तुम्हें जाकर उसे सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन उसके फादर इसे समझ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए यहाँ से। लेकिन वो तो मान ही नहीं रही होती है और कोंगलिंग पे चिल्लाती रहती हैं, बट जैसे तैसे करके उसे वहाँ से ले जाते हैं। कोंगलिंग उनके जाते ही थोड़ा रिलैक्स फील करता है और खुद ही सोचता है कि चुइनिन अभी भी उस बात से नाराज है कि मैंने उसे धोखा दिया है ए ग्रेड लाकर। अब हम कोंगलिंग को मिस सी के पास देखते हैं जहाँ पे वो अपना ग्रेड चेक कर रहा होता है और मिस सी से बोलते हैं क्या मैं अपना ग्रेड चेंज कर सकता हूँ मिस सी? तो वो बोलते हैं कि हाँ कर सकते हो और भी अच्छे से पढ़ाई करो और ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन वो बोलता है कि मुझे ए ग्रेड से एफ ग्रेड चाहिए। तो मिस सी उसी पर नाराज होने लग जाते हैं। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे एक मेंबर कोंगलिंग के खिलाफ जाके बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। और वो ये सब बोल के चला जाता है कोंगलिंग को, लेकिन कोंगलिंग कुछ भी नहीं बोलता उसे। कोंगलिंग वहाँ पे बैठने जाता है तो वहाँ के सारे मेंबर्स उठ के अलग जगह पे चले जाते हैं और कोंगलिंग को अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पे अब लीबे आता है और कोंगलिंग से कुछ बातें करने लग जाता है। तो कोंगलिंग वहाँ से जाने लग जाता है तो वो बोलता है कि फ्यूचर में चुइनिन को परस्यू मैं करूँगा, तुम देख लेना। हम देखते हैं जहाँ पे जियार उसी मेंबर के पास आते हैं जो बास्केटबॉल टीम छोड़ देता है। वो बोलती है कि तुम बास्केटबॉल टीम क्यों छोड़ रहे हो? कोंगलिंग कितना अच्छा तो खेलता है, तुम भी उसके साथ खेलोगे तो अच्छा रहेगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो वो बोलता है कि तुम्हें ना हमारे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई देख लो और अपनी मेमोरी को अच्छे से लाने की कोशिश करो। तो बोलती है कि वो तो मैं कर ही लूँगी लेकिन तुम उसका टीम मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए लॉस होगा। तो बोलता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, तुम कर क्या लोगी? जियार को गुस्सा आता है तो वो सामने कुछ और को नहीं देखते, वो बस चिल्लाती रहती है। तो वो बोलता है कि
तुम मेरे पे कैसे चिल्ला सकती हो, मेरी मर्जी मेरा मन, मैं कुछ भी करूँ, तुम क्या कर सकती हो। तो जियार उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती तो उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। वहीं पे कॉन्गलिंग आता है जहाँ पे जियार से मिलता है वो, और वो बोलता है कि तुम मेरी मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जियार बोलती मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो बोलते कि ना मैं तुम्हारे मैटर में पढ़ूंगा ना तुम मेरे मैटर में पढ़ो। में हम देखते हैं जहाँ पे टीचर सबको पढ़ा रहे होते लेकिन सभी बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, खाली हमारी चुनिन बहुत ज्यादा ही ध्यान से पढ़ रही होती है। ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको सॉल्व कर रही होती है। तो बोलते हैं किसी को कोई डाउट है क्या, तो जो हमारी चुनिन खड़ी होती है वो बोलती है कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत किया, देखो आपने एक डेसिमल छोड़ दिया है। और वो सर जाके जल्दी से उस डेसिमल को देखते हैं, बोलते हैं कि ये कहाँ से गलती है, तुम कैसे बता सकते हो, तुम तो खुद नहीं पढ़ती हो। और तुम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी नहीं कर सकती हो। तभी वो ट्रांसलेट करके बता देती है और सर हक्के बक्के रह जाते हैं। सर जोश में चुनिन को इंग्लिश कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देते हैं और चुनिन उसके एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगी ये कंपटीशन। वे बच्चे चुनिन के लिए बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं ताकि चुनिन का मोटिवेशन बढ़ सके और उसमें कॉन्फिडेंट आए सर के खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जिया हैरी की फ्रेंड चुनिन के लिए सारा बैग पैक कर रही होती है और बोलती है कि हमें सर के पास जाना चाहिए ताकि तुम उनसे माफ़ी मांग सको और ये कॉम्पिटिशन न लड़ो। हमारी चुनिन किसकी बात सुनने वाली थी और सबको मना करती है और बोलती है कि मैं ये कॉम्पिटिशन जरूर लड़ूंगी। अब हम देखते हैं जहाँ पे नीके जिया हैरी की बेस्ट फ्रेंड का पोस्ट देख रही होती है और वो देखती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ मांग रही है कि वो भगवान ये कैसे फंस गई मेरी जिया हैरी, उसे बचा ले, मेरी टीचर से वो इंग्लिश कंपटीशन के लिए कैसे हाँ बोल सकती है। फिर चुनिन भी उधर देखती है तो वो पहचान जाती है कि तो चुनिन है और वो बोलती है कि यहाँ पे चुनिन है तो फिर ये कौन लड़की है। में हम देखते हैं जिया हैरी को उसके क्लास में जहाँ पे उसे अपने बेंच के अंदर एक पीरियोडिक टेबल मिलता है और सभी से पूछने लग जाते हैं ये पीरियोडिक टेबल है किसका। तो कोई भी जवाब नहीं देता। तब वो पीरियोडिक टेबल पे दिखता तो उसे लगता है कि ये क्लू है उस कोड का और वो उसे लेके जल्दी से भागती है। जैसे उसे कॉन्गलिंग आता हुआ दिखाई देता तो उसके पास जाते हुए बोलती कि ये पीरियोडिक टेबल जरा पढ़ के बता दो और बता दो कि इसमें क्लू क्या है। तो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे लीबे आता है और उस पीरियोडिक टेबल को लेता है और उसको ये क्लू समझ में आ जाता है ली नी और आगे पढ़ता है के और वो बोलता है कि यही हमारा क्लू है क्वेश्चन का आंसर कोड। और वो जल्दी से मोबाइल निकालता है और इस कोड को लिख देता है और कोड के लिखते ही वो ऐप खुल जाता है। देख के जिया बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बोलते कि फाइनली ये खुल गया। बहन जिया से बोलता है कि ये कोड निके के नाम पे ही क्यों रखा गया और ये जिया भी सोचने लग जाती है। उस ऐप के खोलते ही जिया जाती है पोस्ट पे जहाँ पे वो पढ़ती है सारे के सारे कॉन्गलिंग के खिलाफ ही कमेंट डाले हुए थे चुनिन ने। और ये पढ़ के तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो भी पढ़ती है कि चुनिन के गैप के पीछे कॉन्गलिंग का हाथ है। ये सब वो पढ़ रही होती तो पीछे से निके भी देख रही होती और हंस रही होती। अब हम समझ सकते कि ये सारा निके ने ही किया है, ये सारे कमेंट निके ने ही डाले क्योंकि सबसे पहले ऐप उसी ने खोला था। ये सब पढ़ के तो जिया एर और लीबे दोनों को दोनों शौक में रहते हैं कि कॉन्गलिंग ऐसा कैसे कर सकता है। सेक्शन में हम देखते हैं जहाँ पे जिया और लीबे दोनों ही क्लास में जाते हैं और कॉन्गलिंग को देखते रहते हैं। लोग सोचते रहते हैं कि कॉन्गलिंग ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है और लीबे भी यही सोच रहा होता है कॉन्गलिंग ऐसा कैसे कर सकता है चुनिन के साथ। वो भी बार बार कॉन्गलिंग को देखा ही जा रहा था। कॉन्गलिंग को बुलाने के लिए बास्केटबॉल मेंबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए चलना है मैच के लिए। तो वो वहाँ से चला जाता है। में हम देखते हैं जहाँ पे कॉन्गलिंग से पहले लीबे आ जाता है बास्केटबॉल कोर्ट में और बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे मेंबर्स के साथ खेलना है और मुझे तुम्हारी टीम में भी आना है। तो कॉन्गलिंग बोलता है कि तुम नहीं आ पाओगे, तुम अच्छा नहीं खेलते होगे। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे अच्छा खेलता हूँ, चलो कंपटीशन हो जाए। तो कॉन्गलिंग और लीबे दोनों के दोनों कंपटीशन करते हैं। एट द लास्ट हमारे लीबे जीतता है और लीबे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा टीममेट हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे नीके अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मेरे पास ना एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें बताऊँ। कि उसे बोलती है कि चुनिन के गायब होने के पीछे में कॉन्गलिंग का हाथ था। वो बोलते कि सही में ये बात था। वो बोलती है कि ये बात ने किसी से मत बताना, लेकिन जब ये आगे बात फैला तो और आगे भी फैलेगा। पूरे के पूरे क्लास में भी पता चल जाता है कि हाँ चुनिन के गायब के पीछे हमारा कॉन्गलिंग का हाथ था। कॉन्गलिंग भी अपने क्लास में आता है और ये सब बात सुन के बोलते हैं कि चुनिन मेरी वजह से गायब नहीं हुई थी, वो अपने आप से गायब हुई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये सब सोच के तो वो सोचता है कि हाँ चुनिन को भी तो यही लग रहा होगा कि मैं ही उसके गायब होने के पीछे में हूँ। और वो थोड़ा सा अपसेट होता है, फिर दौड़ा भागता है और निकी ये सब देख के थोड़ा खुश हो रही होती है। यार इधर मैं सोच रही होती है क्या सही में कॉन्गलिंग ही था मेरे गायब होने के पीछे। तभी वहाँ पे कॉन्गलिंग आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे गायब होने के पीछे में नहीं था, तुम बात मानो। तो जिया कहती है कि मैंने वो सारे के सारे पोस्ट डाले तुम्हारे खिलाफ, तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो बोलते है कैसा पोस्ट मुझे दिखाओ।
यार उसे वह ऐप खोल के देती है और वह सब पोस्ट पढ़ता है और हैरान रहता है कि चुइनिन ने मेरे बारे में ये सब कुछ लिखा है, कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने चुइनिन के साथ ये सब नहीं किया। और जियार सोच रही होती क्या कॉन्गलिंग ही था चुइनिन के गायब होने के पीछे। और बेचारा कॉन्गलिंग बहुत ज्यादा ही हैरान रहता है ये सब पोस्ट पढ़कर। में हम जियार को देखते हैं लीबे के पास, जहाँ पे लीबे से पूछती है कि तुमने ही कॉन्गलिंग को बताया ये सब पोस्ट के बारे में, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे बता कैसे सकते हो तुम। तो लीबे बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं बताया उस पोस्ट के बारे में। लीबे जियार से कहता है कि ऐसी बातें जल्दी फैलता है, तो वो कहीं से सुन लिया होगा कि चुइनिन को धोखा इसने दिया है और वो उसने पोस्ट डाल रखा है, पता भी चल गया होगा। तुम्हें उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो जिस पे ट्रस्ट करते हैं ना वही धोखा देता है बाद में, तुम याद रखना। एंड यहीं पे हमारे इस एपिसोड की एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर ही देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।